भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 11 गंधर्व की श्रृंखला में आज हम 7वें गंधर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 7वें गंधर्व मौर्य पुत्र जी। तीर्थंकर भगवान महावीर के 7वें गंधर्व का नाम मौर्य पुत्र है। मौर्य पुत्र काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम मौर्य तथा माता का नाम विजया देवी था। मौर्य पुत्र भी 350 शिष्यों के अध्यापक थे और आर्य सौमिल के आमंत्रण पर अपापा नगरी में पधारे थे। इन्होंने परलोक और पुनर्जन्म के संबंध में संदेह था, अतः इंद्रबुद्धि अग्निबुद्धि आदि की दीक्षा का समाचार ज्ञात कर ये भी भगवान महावीर के संरक्षण में सम्मिलित हुए। भगवान महावीर के संवसन के दर्शन करते ही इनकी आत्मा में सम्यक की लहर उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगे, मानव जीवन क्या है? इस विश्व में तो मत्स्य न्याय चल रहा है। जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी शक्तिशाली मनुष्य निर्बल को आक्रांत कर देता है। जाति पाति का बंधन भी कम नहीं है। ब्राह्मण को अपनी विद्या व जाति का अभिमान है। भजन भोजन एवं पठन पाठन पर एकाधित्य स्थापित कर लिया है। वेश्य वाणिज्य पर अपना अधिकार मानता है और जैसे तैसे धन संचय करना ही अपना अधिकार समझता है। क्षत्रिय कुमार पर पीड़ा देने में ही आनंदानुभूति करते हैं। शूद्र जाति सब ओर से प्रताड़ित हो रही है। आत्मा के प्रज्वलित होती हुई ज्योति का कोई अनुभव नहीं करता है। प्रत्येक आत्मा प्रयत्न करने पर परमात्मा बन सकती है। जन्म से व्यक्ति ऊंच नीच नहीं होता, वह तो आचार पर निर्धारित है। अतः मैं भगवान महावीर के शरण में जाकर आत्मा का उत्थान करूँगा। मौर्य पुत्र जी का रोम रोम पुलकित होने लगा। 350 शिष्यों के साथ 65 वर्ष की उम्र में दीक्षा स्वीकार की। अपनी शंका के समाधान व दीक्षा के बाद जैन धर्म स्वीकार कर लिया और भगवान महावीर के 7वें गंधर्व मौर्य पुत्र जी के नाम से विख्यात हुए। 14 वर्ष तक मुनि साधना कर 79 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त किया। 16 वर्ष तक केवली पर्याय में रहकर 95 वर्ष की आयु में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। मैंने आपको 7वें गंधर्व के बारे में कुछ जानकारी दी। इसमें अगर कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सादर जय जिनेंद्र।